मैं डॉक्टर संदीप एसएमओ जीएच रोहतक। मैं पहले पीजीआई रोहतक में कार्य करता था। मुझे एक फर्जी इंक्वायरी के तहत, फर्जी कागजों के तहत, फर्जी मोहर के तहत, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ झूठी इंक्वायरियां करके यहाँ से रिप्रेजेंटेट कर दिया था और चार्जशीट के लिए रिकमेंड कर दिया गया था। बाद में जब इस मामले की इंक्वायरी करी गई तो पाया गया कि जिन कागजों के आधार पर मुझे रिप्रेजेंटेट किया गया है या मुझे यहाँ से बदला गया है वो कागज झूठे हैं, उन पे झूठे सीएमओ के साइन हैं। और एक झूठी इंक्वायरी करी जो बाद में हरियाणा सरकार में चैलेंज हो गई और जिसे कह दिया गया कि सारे फैक्ट एंड फाइंडिंग सारे झूठे पाए गए। इसलिए मुझे एक षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए यहाँ से रिप्रेजेंटेट कर दिया गया था और सजा देने के लिए लिख दिया गया था। तो आप उस समय कौन से पद पे थे? मैं रजिस्ट्रार था बर्थ एंड डेथ डिपार्टमेंट में। और डॉक्टर लोचब ने स्टेटमेंट दी थी अखबार में कि इसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रखी है। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सी गड़बड़ कर रखी है। आज सिद्ध हो चुका है कि सारे कागज झूठे बनाए गए, सारी इंक्वायरियाँ झूठी पाई गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उनकी व्यवस्था है। वो जो चाहते थे हम करते नहीं थे। मेन मुद्दा तो करप्शन का था कि मैं करप्शन के अगेंस्ट रहा। मैंने कई डॉक्टरों को अंदर दे दिया था, कई ऐसे कार्य किए थे जिससे रास्ता खत्म हो गया था करप्शन का। इसलिए मुझे वहां से रिप्रेजेंट कर दिया गया। इसमें एफआईआर लॉन्च हुई है 8 महीने बाद और उसमें बिल्कुल क्लियर कट सही धाराएं लगाई गई हैं। झूठे कागज तैयार करना, झूठी मोहरें लगाना और झूठे दस्तावेज तैयार करना और झूठी इंक्वायरी करना। मेन इंक्वायरी में डॉक्टर दिनेश मलिक को पाया गया है, लेकिन शामिल उसमें डॉक्टर लोचब, इंक्वायरी ऑफिसर डॉक्टर सुरेश कांता राठी, डॉक्टर जाखड़, इनका भी नाम है। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय के लिए लड़ाई करेंगे और इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। मैं डॉक्टर संदीप एसएमओ जीएच रोहतक। मैं पहले पीजीआई रोहतक में कार्य करता था। मुझे एक फर्जी इंक्वायरी के तहत, फर्जी कागजों के तहत, फर्जी मोहर के तहत, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ झूठी इंक्वायरियां करके यहाँ से रिप्रेजेंटेट कर दिया था और चार्जशीट के लिए रिकमेंड कर दिया गया था। बाद में जब इस मामले की इंक्वायरी करी गई तो पाया गया कि जिन कागजों के आधार पर मुझे रिप्रेजेंटेट किया गया है या मुझे यहाँ से बदला गया है वो कागज झूठे हैं, उन पे झूठे सीएमओ के साइन हैं। और एक झूठी इंक्वायरी करी जो बाद में हरियाणा सरकार में चैलेंज हो गई और जिसे कह दिया गया कि सारे फैक्ट एंड फाइंडिंग सारे झूठे पाए गए। इसलिए मुझे एक षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए यहाँ से रिप्रेजेंटेट कर दिया गया था और सजा देने के लिए लिख दिया गया था। तो आप उस समय कौन से पद पे थे? मैं रजिस्ट्रार था बर्थ एंड डेथ डिपार्टमेंट में। और डॉक्टर लोचब ने स्टेटमेंट दी थी अखबार में कि इसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रखी है। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सी गड़बड़ कर रखी है। आज सिद्ध हो चुका है कि सारे कागज झूठे बनाए गए, सारी इंक्वायरियाँ झूठी पाई गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उनकी व्यवस्था है। वो जो चाहते थे हम करते नहीं थे। मेन मुद्दा तो करप्शन का था कि मैं करप्शन के अगेंस्ट रहा। मैंने कई डॉक्टरों को अंदर दे दिया था, कई ऐसे कार्य किए थे जिससे रास्ता खत्म हो गया था करप्शन का। इसलिए मुझे वहां से रिप्रेजेंटेट कर दिया गया। इसमें एफआईआर लॉन्च हुई है 8 महीने बाद और उसमें बिल्कुल क्लियर कट सही धाराएं लगाई गई हैं। झूठे कागज तैयार करना, झूठी मोहरें लगाना और झूठे दस्तावेज तैयार करना और झूठी इंक्वायरी करना। मेन इंक्वायरी में डॉक्टर दिनेश मलिक को पाया गया है, लेकिन शामिल उसमें डॉक्टर लोचब, इंक्वायरी ऑफिसर डॉक्टर सुरेश कांता राठी, डॉक्टर जाखड़, इनका भी नाम है। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय के लिए लड़ाई करेंगे और इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे।